मेरी तरफ से एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ को मैंने मोमेंट ऑफ मैजिक बनाने की कोशिश की। दिनेश जी के लिए ये मोमेंट ऑफ मैजिक इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने 500 दिया। दिनेश जी के लिए मोमेंट ऑफ मैजिक ये था, इसलिए था क्योंकि दिनेश जी को मेरा प्रोफाइल वगैरह बताया गया, उस हिसाब से मैं एक बहुत हाई प्रोफाइल बंदा था। लेकिन एक हाई प्रोफाइल पर्सन अगर उनकी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि उनके साथ 2-2.5 घंटे कंटिन्यू बात कर रहा है, अगले दिन भी जहां जा रहा है उनके साथ बैठ के जा रहा है और आराम से, तो दिनेश जी के लिए वो अद्भुत था। और दिनेश जी बड़े प्यारे व्यक्ति, सर मेरे घर चलो, सर 2 मिनट के लिए मेरे घर चलो, मेरे घर पे चल के चाय पी के आओ सर। बस उदयपुर में वो मेरे को अपने घर लेके गए और फिर बोला कि सर मैं, मेरी बेटी की शादी होगी सर, मैं आपको पूरे परिवार के साथ आना है सर, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूं लेकिन फिर भी यहाँ के बेस्ट होटल में आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बेटे के लिए कमरा बुक कराऊंगा, आपको आना है। और लिटरली उसने अपनी बेटी की शादी में कार्ड भेजा दोस्तों, फोन भी किया, कार्ड भी भेजा। अनफॉर्चुनेटली जाना नहीं हो पाया। अब हुआ क्या, अगले पूरे दिन दिनेश जी के साथ मैं घूमा फिरा। अब मैंने कहा दिनेश जी, अब आज उस दिन शाम को मेरी ट्रेनिंग हो गई, दिनेश जी ने शाम को टाइम पे छोड़ दिया। मैंने दिनेश जी को कहा यार दिनेश जी कल सुबह एयरपोर्ट जाना है यार, और सुबह 7 बजे की फ्लाइट है दिनेश जी। अरे सर मैं आ जाऊंगा, आप तो उनको बोल दो दिनेश जी आ जाएंगे, मेरे को ड्रॉप करना है, मेरे को इतनी बजे ड्रॉप करना है, मैं आ जाऊंगा सर, सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। सुबह यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता 20 मिनट का है, आपको 5:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ देंगे और 5:30 बजे आप आराम से 6 बजे के तक एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठ जाओगे, 7 बजे आपकी फ्लाइट उड़ जाएगी। मैंने कहा ग्रेट दिनेश जी, चलो बढ़िया है। अब सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है। दिनेश जी ने मुझे मेन जहां पे उनका ट्रेनिंग सेंटर था वहां पे मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर से मैं कौन सी बिल्डिंग में जाके रहा दिनेश जी को नहीं पता। अगली मॉर्निंग की सिचुएशन क्या बनती है, उस रात मेरी तबीयत थोड़ी सी जुकाम हो गई थी, नहीं मेरे कान में बहुत दर्द था। इस कान में उस दिन कुछ तो रीजन था जो बहुत दर्द था, तो मैं दवाई लेके, पेन किलर वगैरह लेके और कान में दवाई वगैरह डाल के रात को 12-1-2 बजे तक मैं सो नहीं पाया था। और फिर सोया और अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। एक ही मोबाइल था मेरा, स्विच ऑफ हो गया और मैं गहरी नींद में सोया हुआ हूं, बहुत ही भयंकर। 7 बजे की फ्लाइट है। अचानक से जिस रूम में मैं सोया हुआ हूं उस रूम के दरवाजे पे खट 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 खट। अब वो गेस्ट हाउस कैसा था कि वो गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था, करीब उसमें 10-12 रूम होंगे, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा बंगलो था वो। उसके मेन गेट पे कोई ठक ठक करे तो अंदर ही अंदर 10वें कमरे में मैं सो रहा हूं, वहां तक आवाज ही नहीं आ रही। और एक ही फ्लोर था, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं थी, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। बाहर किसी ने ठक ठक किया, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बेहोश में सो रहा हूं। अचानक से मेरे रूम के पर आके ठक 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 होने लगी। मैंने कहा ये क्या है, देखा मैं 6:15 बजे। ओ माय गॉड। दिनेश जी ने कहा अरे सर लेट हो गए। दिनेश जी ने मेरे सारे कपड़े ऐसे वैसे फटाफट बैग में डाले, जब तक मैंने ब्रश किया और बाल बनाए फटाक से कपड़े डाले। एंड दिनेश जी सर गाड़ी में बैठो, और इतनी तेज गाड़ी चला के 6:30 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचाया उस आदमी ने। उस रास्ते में अरे सर मैं इतना फोन किया, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 5 बजे, देखिए सिंपल, सुबह 5 बजे की बात है, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। वो बंदा 5 बजे आ गया, लेकिन 5 बजे से उसे लोकेट करने में कि मैं कौन से रूम में सोया हुआ हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, उसे बेचारे को लोकेट करने में, क्योंकि वो आया ढूंढा, वापस सिक्योरिटी गेट पे गया, उनको कहा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, फिर वो वापस गया। अच्छा अब आप लोकेट तो हो गया कि मैं कहां हूं, लेकिन वो बंगलो कैसे खुलवा है, वो अंदर कोई है ही नहीं, पूरे इतने बड़े बंगलो में मैं अकेला रह रहा हूं और मैं गहरी नींद में सो रहा हूं। दिनेश श्रीमाली एक खिड़की के अंदर से अंदर आया, खिड़की का अंदर से उसने कैसे तैसे खुलवाया, खोला, या कहीं पे कुछ खुला हुआ रह गया, उधर से वो अंदर आया, बाथरूम में कूदा, बाथरूम से वो अंदर आके मेरे गेट को बजाया, हर एक कमरे के गेट को बजाया। एंड उसके बाद उसने मुझे उठाया, उसके बाद उसने यू नो व्हाट, उस दिनेश श्रीमाली ने वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ को इतना भयंकर मोमेंट ऑफ मैजिक में बदला कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी फ्लाइट मुझे मिली, फ्लाइट मिली जो मिली, फ्लाइट उदयपुर से मुंबई की, मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था तो मुझे मुंबई उसी समय पहुंचना जरूरी था और उसी फ्लाइट में पहुंचना जरूरी था। अगर मैं नहीं पहुंचता तो मेरा बहुत बड़ा असाइनमेंट मेरे हाथ से जाता। फ्लाइट के डबल पैसे लगते, पूरे दिन भर और कोई फ्लाइट नहीं थी, या शाम को कोई थी तो थी, दिन भर में एक ही फ्लाइट वहां से चलती थी, मुझे ट्रेन से जाना पड़ता और कुछ होता। बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ मैजिक।